धार्मिक एवं आध्यात्मिक शिव की नगरी वाराणसी में वैदिक सनातन धर्म व संस्कृति को अभिसंचित करने के पावन उद्देश्य हेतु ध्यान योग सिद्धाश्रम की स्थापना पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी के पावन सानिध्य में किया गया है। ऋषि मुनियों, साधु महात्माओं, संत मनीषियों की इस पवित्र धरती पर धर्म की स्थापना और लोक कल्याण के लिए हर युग में किसी न किसी रूप में ईश्वर का प्राकट्य होता आया है और पवित्र आत्माओं में ईश्वर का अंश उतरता आया है। आज के युग में भी पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी अपनी चैतन्य ऊर्जा से संपूर्ण जगत में सत्प्रेम की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से साक्षात दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ है, जिससे मानव का कल्याण हो सके। दीक्षा, साधना, ध्यान योग, सिद्धि प्रदाता एवं समस्त मूलभूत समस्याओं का निराकरण उपलब्ध कराने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी का लक्ष्य है पृथ्वी पर प्रेम की उपासना, आत्म जागरण और समस्त प्राणियों का आनंदमय जीवन। ऐसा जीवन जो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक हर प्रकार के तनाव व दुखों से पूरी तरह मुक्त हो। इसके लिए पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी विभिन्न प्रकार की दीक्षाएं अनवरत प्रदान करते आ रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। आवाहयामि 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 ज्ञात रूपम त्वमज्ञात रूपम मम देह रूपम मम प्राण रूपम पूर्णात्वदेहं मम प्राण रूपम त्वमेव शरण्यो गुरुत्वं शरण्यो। आवाहयामि 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 आवाहयामि। एको हि नामम् एको हि कार्यम् एको हि ध्यानम् एको हि ज्ञानम् आज्ञा सदैवं परिपालयन्ति त्वमेव शरण्यो त्वमेव शरण्यो। आवाहयामि 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 आवाहयामि। मम अश्रुवर्गं पुष्पं प्रसूनं देहं च पुष्पं शरण्यो
गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं एको हि नाथम् एको हि शब्दं गुरुर्वे शरण्यं गुरुर्वे शरण्यं आवाहयामि 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 संकल्प किसी भी चीज का, संसार को पाने का या बुद्ध की तरह सार को पाने का ले सकते हो संकल्प, लेकिन आज अंतर बताना चाहूंगी समर्पण में और संकल्प में। संकल्प जब लोगे जीवन की ओर बढ़ने के लिए, संसार को जीतने के लिए, सत्य पथ को पाने के लिए, तो संकल्प तुम्हें संघर्ष में डालेगा, क्योंकि संकल्प में तुम हो। संकल्प तुम्हारा है, ईश्वर ने तुम्हें संकल्प लेने के लिए नहीं कहा है। संकल्प तुमने सोचा, तुमने विचार किया और तुम्हारे मन में कुछ आया कि मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, मुझे ऐसा करना है, तो संकल्प लिया। तो ध्यान रखना, संकल्प में संघर्ष है। संघर्ष की स्थिति में तुम जीत भी सकते हो और तुम पराजित भी हो सकते हो। दोनों स्थितियां तुम्हारे जीवन में बन सकती है। समर्पण, समर्पण की ऐसी परिभाषा है जहां कोई संघर्ष नहीं। समर्पण की परिभाषा में, क्योंकि समर्पण में जो है उसको कुछ बनना ही नहीं है, प्रेम में जो है उसे कुछ पाना ही नहीं है। वो मुझसे जब ब्रह्मवाणी की रचना कर रही थी, उस ब्रह्म ने मुझसे कहा था तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा था मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा अगर मांगना ही है तो क्या मांगेगी? मैंने कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, फिर भी अगर मांगना ही है तो मैं सिर्फ आपको मांगूंगी, क्योंकि मुझे जो दिख रहा था कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं, तो फिर मांगू मैं क्या? लेकिन उन्होंने कहा चतुर हो। चतुर आप संसार को पाने में समझते हो, लेकिन परमात्मा की नजर में ये संसार तुच्छ है। वैसे ही जैसे पानी का बुलबुला अभी है और अभी मिटने वाला है, इसी संसार के लिए तुम संघर्ष करते रहते हो और इसी संसार को सजाने के लिए तुम ऐसा संकल्प लेते हो कि हिमालय को हथेली पे लेना है, हिमालय को अपने हथेली पे ही उठा करके रख लेना। ये संकल्प अगर तुम अपने मन में लेते हो तो क्षमता भी अपनी आंख लेना कि क्या तुम्हारी क्षमता इतनी है कि हिमालय को तुम उठा करके अपनी हथेली पे रख लोगे। लेकिन समर्पण की क्षमता ऐसी है क्योंकि वहां इच्छा ही नहीं है, वहां कुछ बचता ही नहीं है, न पाने को न खोने को। इसलिए वहां जो कुछ भी मिल जाता है वो तुम्हारे से बहुत ज्यादा मिल जाता है और वहां संघर्ष नहीं है,
वहां संघर्ष नहीं है तो फिर परेशानी नहीं है, फिर दुख नहीं है। ये एक संकल्प की स्थिति देख लेना, चाहो तो चुन सकते हो। और एक समर्पण की स्थिति देखना कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो कहते हैं, अंतिम सुनना क्या कहते हैं, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए इसलिए तुम्हें देना है। जब कुछ नहीं चाहिए होता है तो अपने आप सब योग बनता चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप समर्पण में होते हो तो आपके लिए उस परमात्मा की कुछ इच्छा होने लगती है। लेकिन समर्पण में, भावना में, प्रार्थना में, हृदय की अनंत गहराइयों की प्रार्थना से, और मैं तुम्हें सच बात एक कहती हूँ, मेरा मन इस प्रभु, उस परमात्मा के, उस ईश्वर के कृपा से ऐसा रुक गया है कि मुझे कुछ पाने की, कुछ बनने की कोई इच्छा नहीं। सत्य, एकदम सत्य कह रही हूं। मुझे बस इस संसार सागर में चूंकि शरीर है, जीना है, इसलिए मुझे कार्य करना है। क्योंकि मेरा प्रभु कहता है, अकर मरे कभी मत होना, हमेशा कार्य करते रहना जगत में। ये संसार से हम परमात्मा के पुष्प हैं, और जब खिले रहते हैं तो उस परमात्मा को अपनी बगिया अच्छी लगती है। और चाहता क्या है कि अब कर्म में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। जब बच्चे खेलते रहते हैं तो माता पिता को बड़ा अच्छा लगता है, जब बच्चे गिर के रोने लगते हैं तो माता पिता को दुख होता है। वैसे ही वो परमपिता परमेश्वर, वो ये चाहता है कि मेरे ये जो बच्चे हैं इस संसार सागर में हंसते खेलते हुए ऐसे ही मुझ में आते रहें। तो वो चाहता है कि मैं जागरण दूं, वो चाहता है कि इस शरीर के माध्यम से मैं आपके संसार में, आपके जीवन में प्रकाश के रूप में, ज्ञान के रूप में उतर जाऊं और आपके जीवन के अंधकार को अपनी वाणी से, अपनी ऊर्जा से, अपनी क्षमता से उस अंधकार को समाप्त कर दूं। ये मेरे जीवन का उद्देश्य कहा है उसने, तूने जन्म ही लिया है संसार को जगाने के लिए, इसलिए मैं ये कार्य कर रही हूं और अनंत कालों तक मैं यही करती रहूंगी। जब भी मैं शरीर में आऊंगी मैं यही कार्य चुनना चाहूंगी। ये तन और ये मन और इसके जीवन की परिपूर्णता हम उस प्राण और उस आत्म बल पर पूर्ण करते हैं, सिद्ध करते हैं। तन और मन की आवश्यकताओं की पूर्ति कहां से होती है प्रिय? मुर्दा अपनी आवश्यकता क्यों नहीं पूर्ण कर लेता प्रिय? और मुर्दे के पास मन क्यों नहीं होता प्रिय? कभी तो याद करो उसको, इसलिए तो याद करो उसको। दर्शन कहीं मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में नहीं, दर्शन तुम्हारे चित्त में होना चाहिए। जब तक दर्शन तुम्हारे चित्त में चैतन्य का वास ना होगा, चित्त में पिपासा और ऐसी जिज्ञासा ना होगी और चित्त में ऐसी स्थिति नहीं होगी, तब तक दर्शन आप ना कर सकेंगे। दर्शन ये पुरुष है, दर्शन ये स्त्री है, और दर्शन ये है नहीं, दर्शन ये है, ना ये पुरुष है, दर्शन ये है ना स्त्री है। पुरुष और स्त्री से पार परे एकमात्र ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म दर्शन है। लेकिन क्या हम देख पा रहे हैं, वो आगे की बात है। वो एक और आगे एक कदम की बात है, क्या हम देख पा रहे हैं उसे? कोई पुरुष नहीं होता, कोई स्त्री नहीं होती, लेकिन हमें पुरुष और स्त्री के सिवा दिखता ही नहीं है। असत असत असत, अज्ञान अज्ञान, अविद्या अविद्या है ये। जब हम दृढ़ होंगे, पुरुष में उस अकाल महापुरुष को देखेंगे। जिस दिन स्त्री में भी वही अकाल महापुरुष दिखेगा, जिस दिन समस्त विषय विकारों से पार और परे होकर उस ब्रह्म में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ऐसी दृष्टि प्राप्त कैसे हो? ऐसी सदचेतना कैसे प्राप्त हो?
ऐसी गरिमा और ऐसी महिमा, मानव जीवन की यह धन्यता हमें कैसे प्राप्त हो गुरुदेव? कहां हो? हे विश्वेश्वर, हे जगदीश्वर, सुनो पुकार। जब यूं इस तरह से एक पुकार प्राणों की हुंकार के साथ आप भरोगे तो आपकी आंखें नम होगी, आपका हृदय गदगद होगा। और वो कहां है? न धरती, न आकाश, न पाताल, वो सिर्फ आप में है। जिसने सब यह जगत बनाया वो और कहां है? सिर्फ आप में है। और दर्शन आप कहां कर रहे हैं? बाहर। बाहर जब तक दर्शन करते रहेंगे, भीतर आप अतृप्त रहेंगे। और मैं चाहता हूं आपका यह जन्म मैं तृप्त कर दूं। मैं चाहता हूं आप इस जन्म में अब अतृप्त रहे ना। मैं चाहता हूं आपने मानव जीवन प्राप्त कर लिया है तो मैं इतना धन्य करूं, इतना पूर्ण करूं, इतना तृप्त करूं कि आप अहोभाव से भर जाए। ये गुरुदेव आपकी कृपा। जय श्री नारायण, जय श्री नारायण। क्या चाहिए गुरुदेव? पत्नी बीमार है, तन की मांग है। क्या चाहिए गुरुदेव? पुत्र नहीं है, तन की मांग है। क्या चाहिए गुरुदेव? दुकान चल नहीं रहा, मकान बन नहीं रहा। बड़ी स्थूल मांग है हमारी, बड़ी नश्वर मांग है हमारी। गुरु के पास जब आप आते हैं, वो पूछता है क्या चाहिए, तो बड़ा अवसर था। मांगना भी था तो ऐसा क्या मांगा जो समाप्त हो जाए। और इसमें भी मैं आपको अधूरा छोड़ता नहीं। आपने जो जो जब जब जैसा जैसा भी मांगा होगा वैसा वैसा ही मैंने आपको दिया होगा। इसमें भी मैं साधु तो हूं नहीं, किसी एंगल से लगता हूं, सन्यासी भी नहीं हूं, कहीं से लगता हूं सन्यासी। अब सन्यासी के पास आप जाएंगे तो आप कहेंगे कि बच्चा नहीं है, तो बोलो माया है, छोड़ दो, माया है। सन्यासी कहेंगे कि आप पत्नी बड़ी लड़ाकू है, तो बोले माया है, छोड़ दो। पति मेरा कहना मानता नहीं, तो बोलेगा माया है, छोड़ दो, सब माया है। सन्यासी उस शरीर में है। सबसे बड़ी माया क्या है मैं बताता हूं। सन्यासी उस शरीर में है, अभी तक उसी शरीर में है, यही सबसे बड़ा माया है। सबसे बड़ी माया क्या है? अरे मूर्ख, हृदय न चेत। सबसे बड़ी माया है, बाहर नहीं। कोई पति माया नहीं है, कोई पत्नी माया नहीं है, कोई पुत्र माया नहीं है, कोई परिवार माया नहीं, कोई धन दौलत माया नहीं, कोई गाड़ी बंगला माया नहीं। माया तो ये है प्रचंड कि शरीर में है हम, हमारी चेतना शरीरगत है। तो हम सन्यासी कैसे हैं? सबसे बड़ी माया है कि सन्यासी शरीर में है और कहता है सब माया है। और मैं कहता हूं कमलेश्वरानंद, कुछ भी माया नहीं है, ये शरीर ही माया है। इसे छोड़ दो, इस शरीर को छोड़ दो तो तुम सन्यासी हो प्रिय। बड़ी कठिन क्रिया है। कौन तैयार है इस शरीर को छोड़ने के लिए? क्या कोई ऐसा है साधु संत महात्मा ऋषि मुनि जो इस शरीर को छोड़ना चाहता है? क्या ऐसा कोई गुरुजन वृंद है जो इस शरीर का त्याग कर देना चाहता है? और क्या है सही त्याग की परिभाषा? और जो सचमुच इस शरीर का त्याग कर देने में तत्पर है वही सन्यासी है। जो सचमुच इस शरीर से पूरी तरह मुक्त है वही सचमुच सन्यासी है। अब थोड़ा और दर्शन करना है इस शरीर का। शरीर के त्यागने का अर्थ क्या है? शरीर के त्याग से अर्थ शरीर में रहकर शरीर से विलगता से है। शरीर के त्याग का अर्थ है शरीर में रहते हुए शरीर से विलग एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाओ प्रिय। शरीर के त्याग का अर्थ नहीं होता कि कुछ लोग शरीर को चीर देते हैं, फाड़ देते हैं, काट देते हैं और कुछ लोग परमात्मा के द्वारा बनाया गया इस जीवंत मंदिर को इसके साथ निशंस हत्या करते हैं। यह शरीर भी एक और दृष्टिकोण है।
शरीर धर्म है, यह शरीर धर्म है, यह शरीर साधन है, उस साध्य की प्राप्ति में सहायक है। यह शरीर मंदिर है, परमात्मा ने इस मंदिर का निर्माण किया है। एक मंदिर तुम बनाते हो, चलता नहीं, फिरता नहीं, बोलता नहीं, उठता नहीं, बैठता नहीं, तुम्हारी चेतना जैसे जड़वत है वैसे तुम एक मंदिर बनाते हो, लेकिन एक मंदिर परमात्मा बनाता है। चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, सोता है, जागता है, खाता है, पीता है, नाचता और गाता, उसमें ही आनंद में समाता। बताओ मंदिर कौन श्रेष्ठ बनाता है? मनुष्य द्वारा मंदिर बनाया श्रेष्ठ है कि परमात्मा द्वारा बनाया गया मंदिर श्रेष्ठ है? अगर दर्शन करना है तो हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना पड़ेगा। अगर सदाशिव को जीवंत करना है तो हमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो उस मंदिर से अच्छा ये मंदिर है। शरीर, तन, ये मंदिर परमात्मा ने बनाया है। हम इसकी कितनी उपेक्षा करते हैं, हम इसकी कितनी अवमानना करते हैं, हम इसको कितना पीड़ा पहुंचाते हैं, पाप है। शरीर को किसी भी प्रकार से पीड़ा पहुंचाना पाप है। पहले तो अपने ही शरीर को पीड़ित करना पाप है। तो जितने भी हठ योगी हैं, जो लोग भी अपने शरीरों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो सब पाप कर रहे हैं। शरीर की उपेक्षा ना करो प्रिय, शरीर की अवमानना ना करो प्रिय। शरीर एक दिव्य मंदिर, पावन मंदिर, जिसमें और कोई नहीं, हमारे सदाशिव विराजमान है। जब कभी कोई आपका अपमान कर देता होगा, मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार से आपको पीड़ा पहुंचाता होगा, तो आपको कितनी तकलीफ होती है? वो तकलीफ आपकी नहीं होती है, स्वयं परमात्मा की होती है। इसका मतलब है कि हमें कभी किसी को किसी भी प्रकार से पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे मन में, हे प्रभु, हे सदगुरुदेव, ऐसे चिंतन आए ही ना कि हमारे मन वचन कर्म से कभी किसी भी प्रकार से किसी को पीड़ा पहुंचाने का भान भी आए। पूरे है क्या हम ऐसा जीवन निर्मित कर सकते हैं? बड़े कठिन है। हम एक घर में सास बहू रहते हैं, बस सिर्फ सास बहू दोनों एक दूसरे को पीड़ा पहुंचाते हैं। बहू सोचती है कि मेरे जैसा तो कुछ है नहीं यहां, और सास होती है बहू भी आई तो मेरे जैसी नहीं आई। दोनों का कभी मेल नहीं होता। दोनों पीड़ा पहुंचाने में और यह संसार के जो जीव है ना, एक दूसरे को पीड़ा ही पहुंचाते हैं। पति है, पत्नी है, उनके बीच में जो भाव है वो पीड़ा देने का है। जबकि पति पत्नी के रिश्ते प्रेम के थे, अब पीड़ा के हैं। पति पत्नी रिश्ते प्रेम के थे, अब तनाव के हैं। पति पत्नी के रिश्ते प्रेम के थे, अब चिंता के और परेशानी के हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम की मांग कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को प्रेम ना दे पाते हैं ना ले पाते हैं। कभी कोई किसी को प्रेम की दृष्टि से देखता ही नहीं है। कभी तो देखो, हमारे पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारी माता ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हमारे स्वजन सगे संबंधियों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। कुछ तो किया होगा, बहुत हटा दो, और जो कुछ किया है कभी तो उसे निहारो तो प्रेम आएगा। प्रेम झरता है तब जब हम कृतज्ञ होते हैं। अपने द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के कृत्य किसी ने अगर किया है, अगर उसको दर्शन करेंगे ना तो प्रेम घटेगा। जहां आप सभी के सहयोग से संस्थान द्वारा विभिन्न पुण्यदायी प्रकल्प संचालित हो रहा है, वहीं समाज को सृजन हेतु पूज्य श्री की चैतन्य चेतना से दिव्य सदग्रंथों का प्रकाशन भी किया जा रहा है। ध्यान योग की निर्मल धारा जन जन में प्रवाहित करने वाले पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कमलेश्वरानंद जी की चेतना का साक्षात्कार दिव्य सदग्रंथ ब्रह्मवाणी एक ऐसी रचना जिसका अवतरण स्वयं हुआ है
और जिसकी साक्षी बनने का सौभाग्य मिला सुश्री नम्रता कमलिनी जी को। भावना और भक्ति का अनंत प्रवाह है ब्रह्मवाणी, तप और ज्ञान का अमृत कोश है ब्रह्मवाणी, प्रेम और समर्पण का साकार स्वरूप है ब्रह्मवाणी, आस्था और विश्वास का अनन्य मार्ग है ब्रह्मवाणी। आइए हम सभी ब्रह्मवाणी को जीवन में उतारकर अपनी आत्मा को परमात्मा से एकाकार करें। गुरुदेव एवं सुश्री नम्रता कमलिनी जी द्वारा रचित मानव उपयोगी विभिन्न विषयों पर साधनात्मक रहस्यों से परिपूर्ण और भी पुस्तकें हैं, जैसे श्री गुरु रहस्यम, साधना विधान रहस्यम, गुरु पादुका विधान रहस्यम, यज्ञ विधान रहस्यम, षोडश संस्कार दीक्षा रहस्यम, साधना सामग्री रहस्यम, भीगी पलके, कर लो आसमां मुट्ठी में तथा पूज्य गुरुदेव के दिव्य प्रवचनों भजनों का संग्रह प्राप्त करने और भारतीय संस्कृति की धरोहर गोपनीय रहस्यों से भरपूर जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कराने वाली मासिक पत्रिका निखिल सत्य दर्शन की सदस्यता एवं ध्यान योग जन जागृति सेवा संस्थान के दैविक कार्यों व सेवा प्रकल्पों में सहयोग करने तथा अपने गांव शहर में सत्संग साधना शिविरों एवं कथा आयोजन हेतु संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994, व्हाट्सएप नंबर 8108188488, वेबसाइट www.dhyanयोग.org.in, ईमेल service@dhyanयोग.org.in, फेसबुक www.facebook.com/kamleshwaranand, Twitter twitter.com/kamleshwaranand, Instagram instagram.com/Swami Kamleshwaranand ji, YouTube www.youtube.com/Swami Kamleshwaranand ji। आपके लिए लेकर के आए हैं आराम दिव्या चूर्ण, पेट की सभी समस्याओं के लिए रामबाण इलाज। यह आयुर्वेदिक परीक्षित गैस हरण चूर्ण है। किसी भी उम्र में होने वाली व्याधियों का नाश करती है। खुलकर पेशाब लाना, पुरानी से पुरानी कब्ज, उदर दोष, आंतों के दोष एवं पाचन तंत्र में यह अति लाभकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इस चूर्ण का सेवन करने से कोई बीमारी नहीं होती। यह गैस हरण चूर्ण नित्य रात्रि में भोजन के बाद सोते समय 1 चम्मच चूर्ण 1 गिलास कुनकुने पानी के साथ लेकर सो जाएं। फिर देखिए चमत्कार। दिव्य ऋषि फार्मेसी लेकर के आए हैं अमृत क्वाथ, कायाकल्प की विशेष औषधि। यह आपके शरीर को पूर्ण रूपेण स्वस्थ करने के लिए आपके रक्त को शुद्ध करता है और शरीर के विषैले पदार्थ को बाहर निकालता है। मोटापा कम कर आश्चर्यजनक शारीरिक परिवर्तन कर पूरे शरीर को स्वस्थ और सुंदर बनाता है। यह मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। यह औषधि आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह एक चमत्कारिक औषधि है। इसे मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल, जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए और मजबूत हड्डियों के लिए। इसमें मौजूद प्रोटीन्स तथा विटामिन्स हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। यह जोड़ों के असहनीय दर्द को समाप्त करता है, जैसे घुटनों के दर्द व कलाई के दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कंधों में दर्द। यदि आपको स्लिप डिस्क या सर्वाइकल है तो इन सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए आज ही मंगाएं ज्वाइंट केयर टैबलेट और ऑयल। मंगाने के लिए आप हमारे इन नंबरों पे संपर्क करें। हमारा नंबर है 8108666991, 8108666992, 8108666993, 8108666994। दिव्य ऋषि फार्मेसी आपके लिए लेकर के आए हैं रत्नम ज्योति, आंखों की संपूर्ण देखभाल के लिए। शहद के साथ नित्य लेने से नेत्र